एक ऐसा तत्व जो हमारे खाने में है, हमारे कपड़ों में है, यहाँ तक कि हमारे अपने अंदर भी मौजूद है। क्या है वो? जी हाँ, वो है कार्बन। और आज हम इसी कार्बन की हैरतअंगेज दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक अकेला तत्व कार्बन आखिर कैसे लाखों अलग अलग कंपाउंड्स बना लेता है। मतलब ये कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत बड़ी पहेली है और चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है हमारा आज का हीरो, कार्बन। सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6। और मजे की बात देखिए, जमीन में ये सिर्फ 0.02% है और हवा में तो बस 0.03%। इतना कम। लेकिन इसके बावजूद हमारी धरती पर जिंदगी का पूरा खेल इसी पर टिका हुआ है। तो आखिर कार्बन में ऐसा क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? इसका सारा राज छिपा है इसके बॉन्ड्स बनाने के तरीके में। देखिए, कार्बन दूसरे एलिमेंट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं करता। नहीं, वो करता है साझेदारी, दोस्ती। और इसी दोस्ती वाले बॉन्ड को हम कहते हैं सहसंयोजी बंधन। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सहसंयोजी आबंध का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप। मतलब एक पक्की वाली दोस्ती जहां दो एटम्स अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं। ये कोई गिव एंड टेक वाला सौदा नहीं है, ये एक सच्ची साझेदारी है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब दोनों को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं चलो पार्टनरशिप कर लेते हैं। दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और बन जाती है एक जोड़ी। इसी को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड या एकलाबंध। पर ये पार्टनरशिप सिर्फ एक जोड़ी तक ही नहीं रुकती। अब जरा ऑक्सीजन को देखिए। यहाँ दो एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप करते हैं, यानी टोटल दो जोड़ियां। और इससे बनता है एक डबल बॉन्ड या द्विआबंध। और हाँ, ये सिंगल बॉन्ड से कहीं ज्यादा मजबूत होता है। और कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। नाइट्रोजन को देखें तो यहाँ दो एटम्स तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इससे बनता है एक ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध। ये सबसे मजबूत कोवलेंट बॉन्ड्स में से एक है। तो ये हैं पार्टनरशिप के 3 लेवल्स, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अब वापस आते हैं हमारे हीरो कार्बन पर। इसके पास है 2 असली सुपर पावर्स। पहली है चतुसंयोजकता यानी टेट्रावेलेंसी। मतलब इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक साथ 4 बॉन्ड बना सकता है। और दूसरी सुपर पावर है श्रृंखलन या कैटिनेशन। ये कार्बन की एक गजब की एबिलिटी है कि वो खुद के ही दूसरे आइटम्स के साथ जुड़कर लंबी मजबूत चेन्स बना सकता है। अच्छा, तो जब कार्बन अपनी इस चेन बनाने वाली सुपर पावर का इस्तेमाल हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के लिए करता है, तो हमें मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सबसे सिंपल परिवार, हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन के भी 2 मुख्य परिवार हैं। पहले हैं संतृप्त यानी सैचुरेटेड, जिन्हें हम एल्केन्स भी कहते हैं। इनमें सारे कार्बन एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। मतलब वो हाइड्रोजन से पूरी तरह भरे हुए हैं, कोई जगह खाली नहीं। और दूसरे हैं असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड, जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड एल्कीन या एक ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन तो होता ही है। अब जरा इन दोनों को देखिए। लेफ्ट साइड में है ईथेन, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, देख रहे हैं ना? और राइट साइड में है ईथीन, जिसमें एक डबल बॉन्ड है। ये देखना कितना कमाल का है कि सिर्फ एक बॉन्ड के बदलने से मॉलिक्यूल का पूरा शेप और उसकी प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं। पर कार्बन की कहानी सिर्फ हाइड्रोकार्बन पर ही खत्म नहीं होती। सोचिए जरा, अगर हम हाइड्रोकार्बन की चेन से एक हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह कुछ और लगा दें तो? ऐसा करते ही हमें एकदम नई प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स मिल जाते हैं। इन नए मेहमान ग्रुप्स को ही हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स। ये कुछ सबसे कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे ही OH ग्रुप जुड़ता है, कंपाउंड बन जाता है अल्कोहल। COOH ग्रुप जुड़ते ही वो बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। असल में यही ग्रुप्स किसी भी कार्बन कंपाउंड की असली पहचान होते हैं और तय करते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा। चलिए, अब थ्योरी से हटकर इन चीजों को असल दुनिया में काम करते हुए देखते हैं। हम 2 बहुत ही कॉमन कार्बन कंपाउंड्स पर नजर डालेंगे। पहला इथेनॉल, जिसे आम भाषा में अल्कोहल कहते हैं, और दूसरा साबुन, जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल की। फॉर्मूला है C2H5OH। इसमें कोई जाना पहचाना फंक्शनल ग्रुप दिखा?
हाँ बिल्कुल, ये रहा OH ग्रुप जो इसे अल्कोहल फैमिली का मेंबर बनाता है। इथेनॉल एक कलरलेस, फ्लेमेबल लिक्विड है। ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है, इसीलिए टिंचर आयोडीन जैसी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस। और हाँ, ये एक स्टिमुलेंट के तौर पर भी काम करता है। अब एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा, साबुन तेल और गंदगी को साफ कैसे कर देता है, खासकर जब हम जानते हैं कि तेल और पानी तो कभी आपस में मिलते ही नहीं। इसका जवाब छिपा है साबुन के मॉलिक्यूल के अनोखे स्ट्रक्चर में। तो देखिए, साबुन के मॉलिक्यूल के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा है जल रागी, जिसे पानी से प्यार है, और दूसरा सिरा है जल विरागी, जिसे पानी से नफरत है लेकिन तेल से दोस्ती है। तो जब साबुन तेल या गंदगी के पास आता है तो इसका तेल दोस्त वाला सिरा गंदगी में जाकर चिपक जाता है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर गंदगी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक गोला सा बना लेते हैं। इसी गोले को कहते हैं मिसेल। अब इस गोले का बाहरी हिस्सा पानी दोस्त वाला है, तो जैसे ही हम पानी डालते हैं, पानी इस बाहरी हिस्से को पकड़कर पूरे गोले को यानी गंदगी को अपने साथ बहा ले जाता है। सिंपल। और असल में एक मिसेल कुछ ऐसा ही दिखता है। देखिए, साबुन के मॉलिक्यूल्स ने तेल की बूंद को चारों तरफ से कैसे घेर रखा है। जो तेल से दोस्ती करने वाली पूंछें हैं वो अंदर की तरफ हैं, और जो पानी से दोस्ती करने वाले सिरे हैं वो बाहर की तरफ। ये गंदगी को फंसाने के लिए एक परफेक्ट मॉलिक्यूलर जाल है ना? तो हमने देखा कि कैसे कार्बन की बस कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना उसे इतनी ताकत देती हैं कि वो अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स और यूजफुल स्ट्रक्चर्स बना सके, साधारण से हाइड्रोकार्बन से लेकर जिंदगी के लिए जरूरी मॉलिक्यूल्स तक। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार बस इतना है कि कार्बन की दो सुपर पावर्स, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन, यानी एक साथ 4 बॉन्ड बनाने की ताकत और लंबी लंबी चेन्स बनाने की आदत, यही 2 चीजें उसे कुदरत का सबसे वर्सेटाइल, सबसे क्रिएटिव एलिमेंट बनाती हैं। चलिए इस सफर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारी पृथ्वी पर जिंदगी का आधार कार्बन है, तो क्या ब्रह्मांड में कहीं और किसी दूसरी दुनिया में जीवन का आधार कोई और एलिमेंट हो सकता है? शायद सिलिकॉन। ये एक ऐसा सवाल है जो साइंस की अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल देता है। इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।